Good evening everyone. This is Shiv Shakti Singh Shekhawat, Prajatantra participants in Mayor's speech. तो आज हम सर के साथ में सबसे पहले सर थैंक यू सो मच आने के लिए आप। नमस्कार, मैं एडवोकेट अखिलेश चौबे, मैं प्रदेश मंत्री रहा हूँ भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शन की मैनेजमेंट कमेटी का एक अहम हिस्सा हूँ। सर तो आपसे पहला क्वेश्चन हम यूथ से रिलेटेड पूछते हैं कि यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल मोदी जी भी यही बात बोलते हैं, सब ये बिलीव भी करते हैं। किस तरीके से यूथ अपनी एक अहम भूमिका, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप देखते हैं कि यूथ के पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं यूथ को पॉलिटिक्स में? देखिए, यूथ को अगर हम हिंदी में कहें तो युवा है। जी सर। युवा को अगर आप उल्टा कर दो तो वायु होता है। वायु जो धीरे चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, यही वायु जो तेज चलती है ये आंधी का रूप ले लेती है और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे किसी शहर कस्बे के ताने बाने को उधेड़ के रख देती है। उसी तरह यूथ है। यूथ भी पॉलिटिक्स में जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो इस्टेब्लिश्ड संस्थाएं हैं, इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका बहुत अहम पार्ट होती है। जो पार्टियों के साथ चलती हैं तो पार्टियों को बढ़ाती हैं, नेताओं को बढ़ाती हैं। लेकिन यही यूथ जब पार्टियों के खिलाफ हो जाता है, जब नेताओं के खिलाफ हो जाता है, तो यही एक परिवर्तन लाता है। आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 10 सालों में जिस तरह से दिल्ली में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, केजरीवाल जैसा एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। और उसमें जो सबसे विशेष बात थी वो एक थी कि वहाँ पर जो नंबर्स थे, आप देखे होंगे कि आउट ऑफ 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिली और इस रिजल्ट का जो करता धरता था वो यूथ था। ये एक अलग बात है कि केजरीवाल उसको सही रास्ते पर नहीं ले जा पाए। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी राजनेता, हमारे यहाँ क्रांतियाँ बहुत अच्छी हुई, क्रांति को लीड करने वाले नेता बहुत अच्छे थे, चाहे वो जयप्रकाश रहे हों, चाहे वो अन्ना हजारे जी रहे हों। लेकिन उससे निकलने वाले जो नेता थे वो राजनीतिक कुर्सियों की जो ताकत थी, सत्ता की जो ताकत थी, उसको हजम नहीं कर पाए। उसका आज आप देख लें केजरीवाल को, आज क्या हो रहा है। मतलब शराब की दलाली से लेके ऐसा कोई भी आरोप नहीं है जो उनकी पार्टी पर नहीं लग रहा है। आप उससे निकले हुए लालू प्रसाद यादव के परिवार को देख लीजिए, आप समाजवादी आंदोलन से निकले हुए मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए। ये सारे लोग युवाओं के बल पर आगे आए, बट आने के बाद सत्ता के उपभोग करते समय युवाओं के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं युवा हर राजनीतिक पार्टी का और देश का बहुत ही अहम पार्ट होता है। युवा ही राजनीति को चलाता है, चाहे वायु के रूप में धीरे धीरे चला रहा हो या आंधी के रूप में उसको परिवर्तित कर रहा हो। क्या ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है कि कैसा युवा रहता है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारी पॉलिसीज सरकार लेके आती है, कई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, कोई कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो मैं बोलता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से कोई भी पॉलिसी जब तक सक्सेसफुल नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है। तो मैं वो पूछना चाहूँगा आपसे, कहाँ सरकार जो है हम सिटीजन्स को एक तरीके से मोटिवेट कर सकती है ज़्यादा अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए, और क्या सरकार को माइंड में रखना चाहिए जो सिटीजन्स और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके? मतलब कि सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकती है सरकार? देखिए, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी प्रोग्राम धरातल पर आ नहीं सकता। आज से अगर आप 2014 के पहले के भारत की कल्पना करें तो जो भी पॉलिसीज बनती थी, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये नीचे भेजते हैं। वैसे ही जो भी पॉलिसी बनती थी उस पॉलिसी में लेखविना होते थे, ब्यूरोक्रेट्स इतने रिजिड होते थे कि उसको धरातल तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन पिछले मैं 11 साल की भारतीय राजनीति की बात करूं तो आपने देखा होगा शौचालय की स्कीम थी, वो इस तरह से धरातल पर पहुंची है कि पूरा गांव का गांव स्वच्छ हो गया है। उसके बाद जो डायरेक्ट खाते में पैसे जाने की, जो किसानों को आज पैसे जा रहे हैं, आप एक साथ देखेंगे 20,000 करोड़ रुपया 5 मिलियन किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। इस तरह से अब जो पॉलिसी बन रही है उसको अगर सरकार चाहे, सरकार की मंशा हो, तो वो इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती है, लोगों तक पहुंचती है। और उसका एक दूसरा कारण भी है
जैसे पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, पहले टीवी इतना प्रचलित नहीं था, तो लोगों तक ये चीजें पहुंचती नहीं थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करती है एडवर्टाइजमेंट पे और लोगों तक पॉलिसीज को पहुंचाती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना लागू की। आपने देखा होगा 2,40,00,000 एप्लीकेशंस लाडली बहन योजना के लिए है। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता तो ये संभव ही नहीं था। लेकिन उसके साथ ही सरकार और सरकारी कर्मचारी, इनकी भी मंशा होनी चाहिए कि अगर सरकार कोई स्कीम ला रही है, कोई जो है लोगों के लिए कोई फैसिलिटी ला रही है, तो वो लोगों तक पहुंचाए और उसका फायदा लोगों को मिले। थैंक यू सो मच सर आंसर के लिए। माय लास्ट क्वेश्चन इज, आप मुंबई को फाइनेंस कैपिटल जैसे देखते हैं, हम देखते हैं मुंबई इज द ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई के अंदर कुछ परेशानियां हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप एक एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से मुंबई की कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं? जैसे मैं बिल्कुल मुंबई पर बोलना चाहूँगा जी सर। और कुछ ऐसी चीज़ें बोलना चाहूँगा जो अब तक किसी नेता ने बोली नहीं है। देखिए, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल जैसी नहीं है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। इस मुंबई के जो 7 टापू थे जिनको मिला के मुंबई बनी, इसमें मुंबई देवी की कृपा है। माया नगरी भी इसको कहा जाता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रोड पर रहने वाला 5 रुपए में वड़ा पाव खा के भी गुजारा कर लेता है, उतने ही टेस्ट से करता है, उतने ही अच्छी तरह करता है जितने एक 5 स्टार होटल में जाके खाना खाने वाला करता है। आप मुंबई के इतिहास को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मुंबई में जो है लगभग 1853 में 54 में यहाँ पर मिलों की स्थापना हुई और 70 के बाद मिल फंक्शन करने लगे। उन मिलों में उस समय कोकण के ज़्यादा लोग हुआ करते थे जो काम करते थे, लेकिन 1890 या 93 के आसपास मुंबई में प्लेग आया और उस प्लेग में मुंबई की लगभग 30% आबादी वाइप आउट हो गई। इतने बड़े लेवल पे लोग मरे थे। उसके बाद यहाँ से लोग निकल गए और फिर ऑल ओवर इंडिया से लोगों को बुलाया गया, खास करके नॉर्थ इंडियंस जो मिल में लगे उनको बुलाया गया। यूपी से, बिहार से लोग यहाँ आए और उन्होंने मेहनत करके मुंबई को खड़ा किया। मुंबई में डेवलपमेंट हुआ, शेयर मार्केट यहाँ बना, कपड़ा बाजार यहाँ बना, लोहा बाजार यहाँ बना और जैसे जैसे बाजार यहाँ बने वैसे वैसे मुंबई भी विकसित होती गई। मुंबई का दुर्भाग्य रहा कि मुंबई जो डिजर्व करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो सरकारों ने नहीं दिया। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी जो है 2000 से 2010 तक 18 तक थी। 10 साल की सरकार में उन्होंने मेट्रो बनाई और उन्होंने सीलिंग बनाया। अब इस 10 साल में जो हमारी सरकार ने किया और उस 10 साल में जो कांग्रेस ने किया, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं कि मुंबई के विकास को चारों तरफ से देखा ही नहीं गया। आपने मेट्रो बनाई, कहां से कहां बनाई? घाटकोपर से अंधेरी। एवरीबडी नोज दैट कि मुंबई साउथ और नॉर्थ है और हमारी मेट्रो बनी ईस्ट और वेस्ट। मुझे बताओ उस मेट्रो का फायदा कितने % मुंबईकर ने लिया? मुंबईकर के, आम मुंबईकर की जिंदगी पे उस मेट्रो से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखिए सीलिंग बना, सीलिंग वाज प्रपोज्ड फ्रॉम बैंड्रा टू नरीमन पॉइंट, बट 8 सालों के बाद भी उसको वर्ली में उतार दिया गया बिकॉज असेंबली इलेक्शंस में देयर। सोनिया गांधी ने बोला नहीं इसको उतार दो, तो वो सिर्फ 7 किलोमीटर का सीलिंग बना। बट स्प्रीट इतनी अच्छी है मुंबई की, मुंबईकर ने उस 7 किलोमीटर के सीलिंग को भी एंजॉय किया। जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देवेंद्र जी के नेतृत्व में, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम मुंबई, पूरी मुंबई की सुविधाओं को देखकर किया गया, तो आप देखेंगे आने वाले समय में तकरीबन 350 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछ रही है। पूरे MMR को मुंबई में समाहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। आप देखेंगे पिछले 5 सालों में एक कोस्टल रोड तैयार हो गया जो आपको बैंड्रा से नरीमन पॉइंट 15 मिनट में पहुंचा रहा है और उस कोस्टल रोड वहां नहीं रुक रहा है, वो वहां से वर्सोवा, वर्सोवा से बोरीवली, बोरीवली से विरार तक पहुंचाया जा रहा है, जो एक्चुअल में मुंबईकर को सुविधा प्रदान करेगा, उनकी जिंदगी में सहूलियतें लाएगा। इसके पहले मुंबई का समग्र विकास के बारे में कल्पना ही नहीं की गई। एक प्लान किया गया कि ये चीज दी जा सकती है,
एक जिसको लॉलीपॉप बोलते हैं, मुंबईकर को लॉलीपॉप दिया गया। जिस पीरियड में दिल्ली में चारों तरफ मेट्रो ने अपना जाल बिछा दिया, उस पीरियड में मुंबईकर को घाटकोपर से अंधेरी की मेट्रो मिली। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ दिखाया गया कि हमने मेट्रो बना ली है। लेकिन आज जो विकास हो रहा है वो सचमुच में मुंबईकरों को राहत देने वाली चीज है। आज आप देखेंगे एसी बसेस चल रही है, आप देखेंगे मेट्रो चल रहा है, क्योंकि मुंबई का क्लाइमेट ह्यूमिड है। ऐसे में लोकल और बीएसटी की बसों में तकलीफ दे सवारी लोग करते हैं, आज उनको सहूलतें मिल रही है। इसके पहले आप देखेंगे अगर आपको बोरीवली से चर्चगेट जाना है, बाई रोड जाना है, तो आपको हाईवे छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब आपको अल्टरनेट रोड्स मिलेंगे तो अपने आप जो है ट्रैफिक कम होगी और मुंबई के लोगों को इसका फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने आंसर किया। बस जाने से पहले एक छोटी सी एडवाइस हमारी यूथ को कि कैसे सक्सेस की मूल मंत्र क्या है सर? मेहनत जो होता है उसका पर्यायवाची नहीं होता, जी सर। तो मूल मंत्र तो मेहनत है। जी सर। और दूसरी चीज कि जो यूथ है ना, यही देश चलाता है, जी। यही राज्य चलाता है, यही बीएमसी चलाता है। यूथ में सिर्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यू गिव योर 100%, आप सक्सेसफुल होगे और देश को भी आप आगे ले जाओगे। थैंक यू। थैंक यू।